बोलती हो प्रभु में आने के बाद भी। मैं कहती हूँ नहीं, प्रभु में आने के बाद मेरा बहुत बदलाव हो गया है, बहुत ज्यादा प्रभु ने मुझे चेंज कर दिया है। पहले तो मैं मारधाड़ करती थी, मारामारी करती थी, गाली गलौज करती थी और बहुत ऐसी चीजें करती थी जो प्रभु में नहीं करनी चाहिए। बट प्रभु को अपनाने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बैप्टाइज होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं 100% बदल गई हूँ, मुझ में बहुत बदलाव आया है। पहले मुझे महसूस नहीं होता था दोस्तों कि मैं गलती करती हूँ तो हमेशा बोलती थी यार राइट, यूर राइट। नहीं, आज प्रभु को अपनाने के बाद, टच करने के बाद मुझे महसूस होता अगर मैं गलत करती हूँ तो मुझे अंदर से आत्मा कहती कि तुमने आज गलत किया, गलत किया। तो मैं सच कहती हूँ, पहले प्रभु में आई, फिर हमारे चर्च में कुछ हो गया, हमारे दोस्त लोग बिछड़ गए, फिर गई और फिर आई, अब आई हूं तो हमेशा के लिए आई हूं। अब मैं आई हूं तो हमेशा के लिए आई हूं प्रभु में। और पिछले 2 साल से मैं प्रभु में हूं। पास्टर मोजेस और उनके पूरी फैमिली मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, उनकी मम्मी, उनके भाई, उनके डैडी। सो सॉरी कि उनके डैडी अब नहीं है, बट उनके डैडी ने मुझे बैप्टिज्म दिया था। और बहुत बदलाव है। मैं सोते जागते सिर्फ प्रभु प्रभु करती हूँ कि प्रभु संसार में रहे, प्रभु रहकर भी प्रभु बॉलीवुड में हूँ, प्रभु रोज कुछ न कुछ गलती तो होती है प्रभु आप जानते हैं पिता, मेरे खुदाबंद आप जानते हैं प्रभु कि जब आपने जन्म लिया था 2000 साल पहले, लोगों ने आपको कितना सताया प्रभु। अरे आप तो एक लौते पुत्र थे प्रभु के, तो आपको सताया और आपने सब सहन किया। हम तो एक मामूली इंसान है, हमें कितना सताएंगे लोग, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ हमेशा है, सुख में दुख में आप हमारे साथ हमेशा है प्रभु। मुझे प्रभु ने, मेरे यीशु नासरी ने, मेरे यहोवा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे ऐसी जगहों से बचाया है, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। बहुत पैसा कमाया बॉलीवुड में, बहुत लोगों ने मुझे बर्बाद भी कर दिया, मेरे पैसे छीन के भाग गए, मेरी प्रॉपर्टी छीन के भाग गए। यीशु ने मुझे बचाया, यीशु ने मुझे बचाया, यीशु नासरी ने मुझे बचाया, मेरी फैमिली को बचाया, मेरी माँ को बचाया। और मैं यीशु नासरी की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें सच्चाई बताई। लोगों को मैं आज भी कहती हूँ कि मुझे बोलो स्वर्गवासी राखी सावंत, तो मुझ पर हंसते हैं। अरे अभी आप जिंदा, आप ऐसे कैसे बोलते? मैंने कहा कहो मुझे, क्योंकि मैं स्वर्गवासी हूं। मेरा प्रभु मुझे कहता है, मेरा यीशु नासरी ये वचन कहते हैं कि मैं जब मेरा आखिरी दिन होगा, जब मैं मर जाऊंगी, क्योंकि हर इंसान को मरना है, उस दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगी, क्योंकि मैं प्रभु के रास्तों पर चलती हूँ। और प्रभु का रास्ता क्या है? प्रभु का रास्ता क्या है? मुझे बहुत तकलीफ हुई बदलाव लाने में इस संसार में। शराब छोड़ना, सिगरेट छोड़ना, गाली गलौज छोड़ना, दुश्मनों को माफ करना, हम्बल रहना, ये संसार में कितना कठिन है दोस्तों। बट मैंने पूरी कोशिश कर रही हूं और करती रहूंगी। मैं दुश्मनों को माफ कर देती हूँ। जिन जिन के ऊपर मैंने केस किया था, सब केस वापस ले लिया। जिन जिन लोगों ने मेरा बुरा किया, मुझे लूट लिया, मेरा बुरा किया, बहुत ज्यादा बुरा किया, मेरी प्रॉपर्टी लूट ली, मेरे पैसे लूट लिए,
उनको मैंने माफ किया। क्यों क्यों माफ किया दोस्तों? क्योंकि मुझे प्रभु यीशु चाहिए, मुझे प्रभु यीशु चाहिए, मुझे यहोवा परमेश्वर चाहिए, मुझे गॉड चाहिए। आज आखिरी दिन अगर है तो मैं कोई धन दौलत साथ में नहीं ले जाऊंगी, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, सिर्फ प्रभु के वचन। सुबह उठती हूं, कॉफी के साथ सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूं, खाना खाती हूं। कौन सा खाना? बाइबल पढ़ती हूं, यीशु के वचन पढ़ती हूं। मेरी रोटी वो है, आत्मिक रोटी। उसी से मुझे पता चलता है कि मुझे प्रभु में स्थिर रहना है। लोग कहते हैं कि अरे राखी सावंत तो इतनी हॉट ग्लैमरस ये है। अरे भैया, मेरा तो काम ही वो है। मैं बॉलीवुड में हूं, बॉलीवुड में मुझे छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्या वो कैथलिक लोग, क्रिश्चियन लोग हैं, क्या वो छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या वो वाइन नहीं पीते? मैं तो नहीं पीती हूँ, वो पीते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास जीसस क्राइस्ट है। मैं किसी को कंपेयर नहीं करती हूँ। क्या अमेरिका, लंदन, हर जगह जिनके पास जीसस क्राइस्ट है, क्या वो अब्यूज नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, जो बॉर्न कैथलिक होते हैं? लेकिन मैं कभी किसी को दोष नहीं देती हूँ। उनका अपना नजरिया, उनका अपना स्टाइल है, लेकिन वो सब करते हैं। लेकिन फिर भी यीशु ने उनको छोड़ा नहीं है। मैं तो फिर भी गलत काम नहीं करती हूँ, पराये मर्दों को नहीं देखती हूँ मैं, जो प्रभु को पसंद नहीं है। मैं सिगरेट नहीं पीती, दारू नहीं पीती, मैं वो कोई काम नहीं करती जो प्रभु को, व्यभिचार नहीं करती जो प्रभु को नहीं पसंद है। मैं वो एक लिखा है कि प्रभु को क्या नहीं पसंद है, मैं वो करती हूँ। लेकिन मैं बॉलीवुड में हूँ, मेरी रोजी रोटी कुछ नहीं है। डांस और एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैं और कोई बिजनेस नहीं कर सकती, तो मेरे तो काम ही वो है। मैं प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इतना ग्लैमरस और इतना सब होने के बावजूद भी प्रभु ने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो आप सब लोग मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हैं? जब प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो आप लोग कैसे छोड़ सकते हैं मेरा साथ? पास्टर ने साथ नहीं छोड़ा, पास्टर की फैमिली ने साथ नहीं छोड़ा, सब लोग मुझे एक्सेप्ट करे हैं। कुछ लोग यूट्यूब में मैंने प्रभु यीशु को अपनाया तो मेरे खिलाफ इतना गलत गलत बोलते। गॉड ब्लेस देम। यू कांट जज मी, माय फादर विल जज मी। मेरा यीशु मुझे जज करेगा। और यीशु को मालूम है क्या कहा था प्रभु के वचन में, कि सबसे पहले कौन आएंगे? प्रभु को सबसे पहले जो दुखी है, जो प्रोस्टिट्यूट है, जो अलग अलग लोग। आप तो वचन पढ़ते ही है ना। लोगों के पास कहां समय है उतना वचन पढ़ने का, लेकिन मेरे पास समय है। प्रभु के लिए मैं समय निकालती हूं। अरे उस समय को ही क्या करना जो समय प्रभु के लिए ना निकले। आधा घंटा पूरे दिन में से सुबह शाम वक्त प्रभु के लिए ना निकले, वो जिंदगी का क्या मतलब? मैं अच्छा खाती हूँ, मेरा प्रभु देता है। मैं अच्छा सोती हूँ, मेरा प्रभु मुझे अच्छी नींद देता है। अच्छा घर, अच्छी रोशनी, अच्छे कपड़े, हर चीज मुझे प्रभु देता है। मेरी माँ को बचाया 70 साल की उम्र में। हम लोग तो, डॉक्टर ने बोला तो ये तो मर जाएगी, नहीं बचेगी। मैंने कहा डॉक्टर आप ऑपरेशन करो, यीशु मेरी माँ को बचाएगा। कैंसर का ऑपरेशन यीशु ने बचाया मेरी माँ को। आज मेरी माँ कोरोना में, जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, वो कोरोना में मारे गए बुरी तरह से। अगर आज उसके पास यीशु होते, पवित्र आत्मा होता, यहोवा परमेश्वर होता, तो वो मारे नहीं जाते, महामारी से बच जाते। मेरी माँ 70 साल की उम्र में, मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि ये प्रभु का प्यार है हमारे खानदान के लिए। मेरे यीशु के बच्चे जो है पूरे वर्ल्ड में, माँ मेरी जिंदा है।
और आराम से जी रही है, दिन रात प्रे करती है वो औरत। मैं कहती हूँ प्रभु ये तुम्हारी बेटी है, मेरी माँ नहीं है, इसको बचाओ। प्रभु बचाता है मेरे भाई को, सबको। अरे प्रॉब्लम तो बहुत आए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रभु सॉल्व करता है। जब प्रभु में एक बार कदम रख देते हैं ना, तो गड़े हुए बुर्द भी बाहर आ जाते हैं और आपको सताने लगते हैं। गंदी गंदी आत्माएं आपको सताने लगती है। लेकिन आपको, अगर आप प्रभु में स्थिर रहते हैं, तो आपको प्रभु बचाएगा। प्रभु बचाएगा आपको। मैं भी बॉलीवुड में रह कर बहुत सारी चीजों का मैं फेस करती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं। मैं ये सोचती हूँ नेगेटिव जितना जिनको बोलना है बोले। अरे मेरे प्रभु के मुंह पे तो थूक दिया था, लोगों ने प्रभु को गालियां दी थी। मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतने कोड़े खाए, 39 स्ट्रैप्स खाए। मेरे प्रभु को किले मारे गए, मेरे प्रभु को इतना मारा गया, मेरे प्रभु को, यीशु नासरी को कितना टॉर्चर किया गया। किसके लिए? मेरे पापों के लिए। तो मैं नहीं सह सकती ये सबका। मैं भी सहती हूँ। क्रिटिसाइज करते हैं मुझे, क्योंकि मैं मीडिया में भी हूँ, बॉलीवुड में भी हूँ, और सच्चाई से बोलती हूँ। जो सच है वो बोलती हूँ। सच बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे प्रभु ने आवाज दी है। प्रभु ने मुझे वो टैलेंट दिया है बोलने का। प्रभु ने मुझे वो टैलेंट दिया है बोलने का, और मैं सच्चाई से लड़ती हूँ। किसने कहा कि अगर मैं प्रभु में हूँ तो देश के लिए बोल नहीं सकती, जिनके साथ अन्याय होता है उनके लिए बोल नहीं सकती? मैं तो बोलती हूँ, उन सबके लिए बोलती हूँ। तो लोगों को, कुछ लोगों को डाइजेस्ट होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, तो भैया उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रभु ने हमें कितना बड़ा वचन दिया है कि अगर मैं किसी भी ऐप में हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, तो कोई बीमार है, कुछ है, तो मैं कहती हूँ अगर जीसस को अपनाओगे, प्रभु को अपनाओगे, उसका नाम लोगे, चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, तो तुम बीमारी से ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल और क्लिनिक के चक्कर कम लगाओगे। इसमें मैं क्या गलत कहती हूँ? भैया तुम सारी जिंदगी हॉस्पिटल और क्लिनिक के चक्कर लगा दोगे, लेकिन एक बार जो तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो क्या तुम उसका नाम नहीं लोगे एक बार? तो इसमें विवाद कैसे हो सकता है दोस्तों? विवाद होता है तो मैं क्या करूं? लोग मुझे गलत कहते हैं, कहने दो। मेरा प्रभु तो कहेगा तो सच्ची है। प्रभु ने कहा है जो शर्म करेगा मेरा नाम लेने से या मेरी अच्छाई बताने से, जो इस धरती पर जो मेरा इनकार करेगा, वो ऊपर परमेश्वर के सामने प्रभु भी उनका इनकार करेगा। तो मैं तो कहती हूँ, मैं तो ऊपर वाले को, एक ही आसमान में जो स्वर्ग में बैठा यहोवा राजा, उनका लौता पुत्र यीशु नासरी, मैं तो उसको मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। मुझे कितने तकलीफों से, मैं यीशु के जितने गुण गाऊं उतना कम है कि मुझे इतना बचाया है। मैं कितना गिनाऊं? चाहे बीमारी हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे मेरी माँ को लेकर हो, चाहे मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे कुछ लोगों का मुझे ब्लैकमेल करना हो, सभी लोगों ने मुझे सताया, क्योंकि मैं सीधी हूं, बहुत सीधी हूं, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं। लेकिन मेरा साथ मेरे यीशु नासरी ने नहीं छोड़ा। यीशु नासरी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही पवित्र आत्मा ने, ना ही यहोवा परमेश्वर। इन तीनों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त मेरे साथ है। मैं समझती हूँ आप लोगों से मैं थोड़ी अलग हूं, मैं अलग फील्ड में हूं, बोलने चालने में, उठने बैठने में मैं अलग हूं, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ ये तीनों ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा।
लोग कहते हैं कि अरे तुम ऐसे एकदम ऐसी हॉट और ऐसा बोलती है, बोलते क्रिश्चियनिटी में हम तुमको अपनाएंगे नहीं। आप कौन है? क्रिश्चियनिटी के जज है क्या आप लोग? क्यों नहीं अपनाएंगे? मेरे यीशु ने अपना लिया, जो बॉस है मुझे। आप कौन हो? कौन से ठेकेदार हो क्रिश्चियनिटी के आप लोग? मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। यीशु के नाम से मुझे कोई बीमारी नहीं, यीशु के नाम से मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। तो यीशु ने मुझे अपना लिया, जो बॉस है, करता धरता है। कुछ लोग मेरे बारे में अलग बोलो। मैं तो ये तो कहूँ, प्रभु आपके पापों को क्षमा करे। मैंने तो आपको कर दिया, मैं तो आपको कभी कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे यीशु ने यही बोला है। मेरे यीशु ने यही बोला है कि मेरा फॉरगिव अदर्स, आई विल फॉरगिव यू। अपने दोस्तों को तो हर कोई माफ करते हैं, एनिमीज को माफ करो। और मेरे लिए कोई एनिमी है ही नहीं, क्योंकि जो मेरे प्रभु को मानता है वो तो सब मेरे भाई बहन है। मेरा कोई एनिमी नहीं है, मेरा कोई एनिमी है ही नहीं। और जो एनिमी है उनको भी सतबुद्धि दे प्रभु, उनको टच करें। मैं लोगों को कहती हूँ नर्क बहुत बुरा है। जो मर गए ना, वो वापस लौट के आके बोल नहीं सकते, लौट के आके बोल नहीं सकते कि अरे बाबा आप लोग जो परमेश्वर है उसे अपनाओ, जो सच्चा आसमानी खुदा है उसे अपनाओ। कहाँ भटक रहे हो? कहाँ कोड़े खा रहे हो? कहाँ पानी में अंदर जाके हम पवित्र हो गए कर रहे हो? क्या कौन सी जिंदगी जी रहे हो? एक ही पिता है, एक ही खुदा है, वो है यहोवा परमेश्वर, यीशु नासरी, पवित्र आत्मा। मैं पहली बार आई हूं यहाँ पे इंटरव्यू करने। मैं नहीं जाती हूँ कहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे इंटरव्यूज का लोग तोड़ मोड़ के एकदम बतंगड़ बनाएंगे। बट ये मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि मेरा यीशु नासरी जिंदा है, जिंदा खुदा है। 2000 साल पहले वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, ताकि हमारे पाप क्षमा हो, हमें नई जिंदगी मिले, हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता मिले। और हम जब पैदा होकर आते, बड़े होते, हमें पता नहीं होता हम क्यों आए, क्या कर रहे। क्या नाचने गाने आए? नहीं। क्या दारू पीने आए? नहीं। क्या चरस गांजा पीने आए? नहीं। क्या गाली गलौज करने आए? नहीं। हम परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करने आए, उनको मैसेज देने आए। हम खेत बहुत पक गए हैं, हम मजदूर है, हर जगह मजदूर है, खेत पक चुके हैं। इनको काट काट के सब एक साथ करना, गेहूं भूसी। प्रभु का वचन है ना, जब वक्त आएगा तो प्रभु भूसी को अलग और गेहूं को अलग करेगा। कोई 100 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई कितना गुना फल लाता है। मुझे नहीं पता मेरा कितना गुना है, मैं लाई हूं। बट लेकिन हाँ, मैं बगैर डरे लोगों को ये बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं प्रभु यीशु को मानती हूँ। मैंने लिया है मेरी माँ की कोख से हिंदू धर्म में। बट प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे मत मानो। प्रभु यीशु ने कभी जात पात नहीं किया। प्रभु यीशु ने कभी नहीं बोला। प्रभु ने कहा अगर आप तकलीफ में हो, या आपको पापों से छुटकारा चाहिए, या आपको स्वर्ग का रास्ता चाहिए, तो एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारना, चाहे आप किसी भी जाति के हो। मैं पैदा तो हिंदू में हुई। जब मेरी माँ प्रभु को ग्रहण किया, मेरी माँ ने प्रभु को जाना, तो हमने भी जाना। हालेलुया। हमने भी चमत्कार देखा, हमने भी चमत्कार देखा। फिर प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ लिया, पूरे खानदान का। इतने चमत्कार। एटलीस्ट हम सुकून की 2 रोटी खाते हैं और सुकून से सोते हैं। प्रभु का आश्वासन, प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पवित्र आत्मा तेरे साथ है।
तुझे क्या बोलना है वो तू नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा तुझसे बुलवाएगा। तो प्रभु यीशु को अपनाने के लिए क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है। प्रभु को अपनाने के लिए सिर्फ दिल खोलना जरूरी है। प्रभु को अपनाने के लिए सिर्फ उसका नाम पुकारना जरूरी है। आसमान की तरफ देखना जरूरी है। प्रभु के वचन पढ़ना जरूरी है। एक से एक पास्टर है हिंदुस्तान में, सब जगह। जॉयस मेयर बोलो, फिर पंजाब के अपने कितने पास्टर्स है, पास्टर मोजिस है, पास्टर शेखर कल्याण है, पास्टर विजय है, पास्टर माजू है, समीर है, शनन है, इतने पास्टर जी हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी को त्याग दिया क्योंकि ये मजदूर है, खेतों में कटनी कर रहे हैं, क्योंकि खेतों में अनाज पक चुका है, अंत आने वाला है। और जितना ज्यादा हो सके लोगों को पता चले कि यीशु को मानने के लिए हमको हमारी जात पात चेंज करना नहीं, हम जो है वही है। हम क्या है? अरे हम क्या है? हम सिर्फ ईश्वर के बनाए हुए एक इंसान हैं। यीशु, आई लव यू यीशु, लेकिन आप मुझसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो। यीशु आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। मुझे ठोकर लगती तो प्रभु बचाता है, मुझे कुछ तकलीफ होती तो मेरे मुंह से माँ का नाम बाद में निकलता है, पहले यीशु का नाम निकलता है। अब क्योंकि प्रभु जो सबसे पहले प्रभु आपको सेव करता है, आपकी माँ को भी, आपके पिता को भी, मुझे भी, क्योंकि आए हैं हम अकेले, अकेले हम हैं। मैंने पहले पाप करती थी, अब मैंने पाप करना छोड़ दिया। पहले मेरे दिल मेरे परिवार के लिए सब मैं कमाती हूँ, इतना पाप करती हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं पाप करती हूँ तो मुझे मेरे पाप मुझे ही भुगतने हैं, परिवार भुगतने नहीं आएगा। इसलिए जितना मैं कमाती हूँ ईमानदारी से, गलत तरीके से नहीं, उतने में ही मैं घर चलाती हूँ मेरा। ऐसा नहीं कि मेरे में जिम्मेदारियां नहीं है, बहुत है, लेकिन मेरा खुदावंद है। मैं किसी के सामने नहीं झुकती, ये सर सिर्फ झुकाती हूँ मेरे यीशुआ के सामने, मेरे यहोवा परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने। और आज मैंने गवाही दी है पूरे संसार के सामने कि मैं जीसस आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे हर तकलीफ से बचाया है, हर मुसीबत से बचाया है, मेरे खानदान को, मेरे परिवार को बचाया है। मैं परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं रोज डरती हूँ कि मुझसे कोई पाप ना हो, रोज डरती हूँ कि यीशु मेरे से कोई पाप ना हो। मैं रोज कोशिश करती हूँ, तलब नहीं आती लोगों को जो वाइन पीते, क्लब में जाते वाइन पी के। प्रभु ने उसमें लिखा है ना, लोग कहते अरे प्रभु ने खुद ही वाइन बनाया था। अरे प्रभु ने वाइन बनाया था, उसमें अल्कोहल नहीं डाला था भाई साहब, लेकिन आज की तारीख में वाइन में अल्कोहल डाला गया। आज की तारीख में वाइन अलग बन गई। 2000 साल पहले वाइन अलग थी जो प्रभु ने अपने हाथों से बनाई। आज की तारीख में अल्कोहल वाइन पी लोगे तो चक्कर आएगा, 1000 गुनाह हो जाएंगे। फिर सुबह उठ के हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मुझसे पाप हो गया। प्रभु ने जो वाइन बनाई थी उसका फायदा लोग ना उठाए, वो वाइन अलग थी। शादियों में हम लोग को शरबत, टैंक शरबत, कैसे रसना बनाते हैं, तो उस टाइम पे वो रसना शरबत था, प्रभु ने जो टैंक भर भर के बनाया था। लेकिन आज की तारीख में लोगों ने उसमें अल्कोहल डाल दिया। तो प्रभु ने बनाया था ना 2000 साल पहले, अपन भी पी लेते। प्रभु बहुत भला है, लेकिन प्रभु फिर भी आपको माफ कर देता। प्रभु हर कदम माफ। मैंने तो मेरे इतने वीडियो बनाए थे जब कोरोना हो गया था, मैं रोती थी लोगों के लिए। एक बार क्षमा मांग लो पापों की, आपको कभी कोई महामारी की बीमारी टच नहीं कर पाएगी। मेरा भी विश्वास है कि मेरे खानदान को कभी कोई महामारी की बीमारी टच नहीं कर पाएगी।
क्यों? क्योंकि मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानती हूं। मूसा सलाम, मोसेस को कितनी बार बोला गया था, परमेश्वर ने बोला जा फिरौन को बोल मैं इतनी बीमारियां भेजूंगा, इतनी बीमारियां भेजूंगा, जब तक वो ऊपर वाले के सामने सर नहीं झुका लेते। माना ही नहीं एंड तक, जब तक उसके बच्चे की प्राण नहीं गए तब तक मान ही नहीं रहा था। प्रभु ने कितने हजारों साल पहले भी तो ये सारी बीमारियां भेजी थी जो आज भी आई है। लोग कहते हैं चाइना ने भेजी, इसने भेजी, उसने भेजी। ईश्वर ऊपर वाला नहीं चाहेगा जब तक न चाइना में बीमारी आ सकती है और ना ही इंडिया में। ये सबक है लोगों को कि अभी भी सुधर जाओ। लोगों को सबक है कि मनुष्य मात्र एक हवा का झोंका है। 6 महीने घर में बैठे ना लॉकडाउन में, कुछ कर पाए? हाथ पैर हिला पाए? नहीं हिला पाए। परमेश्वर चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तो इसीलिए परमेश्वर भला है।